नमस्कार दोस्तों, सफरनामा भाई मुकेश जैन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बैंक से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। बैंक में आपसे कई बार पूछा जाता है कि ये IFSC कोड क्या होता है, इसका क्या महत्व है और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। देखिए, IFSC का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है, जिसे हिंदी में भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड कहते हैं। ठीक है। RBI द्वारा, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सभी भारतीय बैंकों को एक कोड दिया जाता है, जिससे उस बैंक की शाखाओं की लोकेशन की पहचान होती है। बैंक की शाखाओं की लोकेशन कि ये बैंक की किस ब्रांच का और ये ब्रांच कहां पर स्थित है। नेफ्ट, IMPS, RTGS और UPI जैसी ऑनलाइन सर्विस में पैसे ट्रांसफर के लिए IFSC कोड की आवश्यकता पड़ती है। आपको यदि नेफ्ट करना है या आपको IMPS करना है, आपको RTGS करना है या UPI में आपको पैसा उपयोग करना है या एक दूसरे से ट्रांसफर करना है, फंड ट्रांसफर करना है, तो आपको इस कोड की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी बैंक खाते में पैसा भेजना चाहते हैं तो उस बैंक का IFSC कोड का पता होना जरूरी है। हर बैंक शाखाओं का अपना अलग IFSC कोड रहता है। सभी बैंक का एडिशन रहता है। जैसे OBC बैंक, तो जहां वो ब्रांच है उसका खुद का IFSC कोड अलग होगा। हर ब्रांच का अपना अलग कोड होगा। आपको नेट बैंकिंग, फॉरेन मनी ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट, फास्ट पेमेंट जो भी करना है, सबके लिए आपको इस कोड की आवश्यकता होगी। अब इस कोड के द्वारा केवल आप भारत से भारत में पैसा भेज सकते हैं, भारत के शहरों में एक दूसरे में। भारत से विदेश पैसा नहीं भेज सकते। वहां भेजने के लिए एक नया कोड है जिसको बोलते हैं स्विफ्ट कोड, SWIFT कोड, SWIFT स्विफ्ट कोड। यदि हमको यहां से अमेरिका पैसा भेजना है, जापान पैसा भेजना है, जर्मनी भेजना है, तब आपको स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ेगी। इस कोड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस कोड की आवश्यकता केवल आपको भारत के अंदर ही एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के लिए आवश्यकता होती है। चलिए, अब इसमें क्या होता है, आपने देखा, जैसे उदाहरण के लिए एक कोड है आपका पंजाब नेशनल बैंक का, कितने नंबर का होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात IFSC कोड 11 डिजिट का होता है। ठीक है। कहीं भी आप अगर ट्रांजैक्शन करें और फॉर्म में भरें तो ध्यान रखना कि ये कोड 11 नंबर का होता है, उससे कम नहीं होता। चलिए, हर डिजिट का एक मतलब होता है। जैसे पहले 4 डिजिट, अब इसके पहले के 4 डिजिट कौन से? PUNB। शुरू के 4 शब्द से दर्शाता है कि पंजाब नेशनल बैंक का IFSC कोड है। उसके बाद 5वां अंक, ठीक है, 5वां अंक 0 रहता है। ये जो 5वां अंक है आपका कौन सा? ये 5वां। ये जो 5वां अंक है वो 0 होगा। फिर आखिरी के 6 अंक, ये आपके आखिरी के 6 अंक, ये वाले आखिरी के 6 अंक उस बैंक की शाखा बताते हैं कि ये किस शाखा का है। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट समझ लीजिए। वो अब हम कोड का पता कैसे लगाते हैं? तो आपके पास चेकबुक होगी, चेकबुक पे भी लिखा रहता है ऊपर। आपके पास पासबुक होगी, उसके ऊपर भी लिखा रहता है ऊपर। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है
तब क्या करोगे आप? गलती से घर पे आपके पास जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं है तो आप बैंक की शाखा में जाकर पता कर सकते हैं। आप वहां भी नहीं आ सकते तो आप चेकबुक आपके पास नहीं है कभी, है ना, तो आप वेबसाइट से देख सकते हैं। चेकबुक पासबुक तो है ही है, लेकिन अगर वो गलती से आपके पास नहीं है उस समय तो आप क्या कर सकते हैं? आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वहाँ लिस्ट आ जाएगी, या फिर बैंक की जो आधिकारिक वेबसाइट होती है, मोबाइल अपने पास है, फटाक मोबाइल में उस बैंक का जो भी आपका ओबीसी बैंक डाट जो भी उसका वो है लिंक डाला, खोला, उसमें आपको आईएफएससी कोड मिल जाएगा। अर्थात यदि आपकी चेकबुक पे भी दर्ज रहता है, पासबुक पे भी रहता है, चेक पे भी रहता है, लेकिन अगर गलती से ये सब चीज़ें नहीं हो और आप कहीं खड़े हो न आपको देना हो तो आप मोबाइल से सीधा ऑनलाइन उसकी वेबसाइट चले जाओ और वहाँ से उस बैंक का पता लगा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए अब कुछ दो प्रश्न आपके दिमाग में बार बार आ रहे होंगे। क्या पैसे ट्रांसफर करने के लिए आईएफएससी कोड होना जरूरी है? जी हाँ, सभी बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आईएफएससी कोड के आप पैसा नहीं भेज सकते। दूसरा, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो इस तरह के भुगतान जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस में इस कोड का इस्तेमाल करके एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है और इस कोड द्वारा बैंक शाखा की पहचान होती है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको पसंद आया तो आप उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं नई जानकारी लेके आऊँगा, वित्तीय फाइनेंस संबंधित आपको मैं सारी जानकारी इस चैनल पर मुहैया करूँगा, जिससे आप वित्त जैसी हर जानकारी को अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।